everyone. I am Priyanka Mishra. Welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती कविता का भावार्थ समझेंगे। अगर स्टूडेंट आपने इस कविता को ध्यान से समझ लिया है तो आपको क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने आप इजीली इसको कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर। बस इसके भावार्थ को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम इसके लेखक के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। लेखक हैं इसके भगवती चरण वर्मा जी, जिनका जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ था और मृत्यु है 5 अक्टूबर 1981 में। चलिए अब हम पहला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पे हस्ती से तात्पर्य है पहचान और आलम का तात्पर्य है संसार। ठीक है, इस पंक्तियों में कवि उन व्यक्तियों की बात कर रहा है जिसको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, चाहे उनकी ज़िंदगी में सुख हो चाहे दुख हो। चलिए अब इसका भावार्थ जो है हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती है, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते और ना ही उन्हें किसी चीज़ की कमी का कोई मलाल होता है। हस्ती मतलब पहचान होता है, वो अब हस्ती मतलब पहचान होता है। वो ऐसे होते हैं कि उनको किसी बात का घमंड नहीं होता। अगर उनकी ज़िंदगी में दुख है तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, सुख है, पैसा है, तब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। मलाल मीन्स होता है पछतावा नहीं होता है उनको। ठीक है, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला व्यक्ति है। वो कभी एक जगह नहीं ठहरते, आज वहाँ है तो कल कहीं और। उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट जो है पैराग्राफ उसको देखते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। उल्लास मीन्स तो आपको पता ही होगा, उल्लास मीन्स खुशी होता है। चलिए इसका भावार्थ समझते हैं हम। दीवानों की इस हस्ती कविता की इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि दीवाने मस्त मौला लोग होते हैं, मतलब बेफिक्र होते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है। जैसे कि आपके बहुत से फ्रेंड होंगे या कोई रिलेटिव होगा जो वो ऐसा होता होगा ना, जो हर दिन भर हंसाता हो, इंजॉय कराता हो। आपकी फ्रेंड लिस्ट में कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा ही सही। फिर जब वो उस जगह से जाने लगता है तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता है। कभी मस्त मौला किस्म के हैं, कभी भी किस किस्म के हैं, इसी मस्त मौला किस्म के हैं। जहाँ पर पहुँचते हैं खुशियाँ लुटाते हैं और वहाँ से आगे निकल जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि अरे तुम कब आए और कब चले गए, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। चलिए इसका भावार्थ समझते हैं हम। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान का बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे निरंतर चलते रहना होगा। मतलब इन पंक्तियों में वो कह रहा है कि उन्हें ऐसा खुशी का राज या कुछ ऐसा मतलब पता चल गया है, उनको ऐसा ज्ञान मिल गया है कि हम लोग किस प्रकार से खुश रहें, तो वो उसको अपने तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं। वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से खुश रहा जाता है, चाहे वो गम हो चाहे खुशी हो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। आइए इसका भावार्थ समझते हैं अब। कवि की इन पंक्तियों में वो कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं और उनके सुख दुख बांटा करते हैं और अपने मन की बात
करते हैं। मतलब वो जहाँ भी जाते हैं उनके सुख को भी सुनते हैं, दुख को भी सुनते हैं और अपने मन की बात भी उनसे करते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है। उनके लिए सुख भी एक जैसा, सुख भी ऐसा है एक है और दुख भी एक जैसा ही है। ऐसा नहीं है कि सुख उनके लिए ज़्यादा बड़ा हो गया और दुख छोटा हो गया, ठीक है, दोनों उनके लिए समान है। जब सुख आया तो साथ मिलकर हंसे और जब दुख आया तो अपना दुख भी बांटा। सुख दुख के जो भाव हैं एक समान पिए चले और आगे बढ़े। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। देखिए भिखमंगों का तो आपको पता होगा कि भिखमंगो मीन्स क्या होता है, भिखारी। स्वच्छंद मीन्स होता है इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र होता है, ठीक है। अब इसका हम जो है पैराग्राफ का भावार्थ थोड़ा सा डिटेल में। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये जो दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। वो क्या कहते हैं कि दुनिया बहुत स्वार्थी है, लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भिखमंगों की तरह सबसे कुछ ना कुछ मांग ही रहते हैं, मांगा ही करते हैं। वो क्या भिखमंगों की तरह, जैसे हम कभी भगवान के पास जाते हैं या किसी के पास भी जाते हैं तो लोग वो ये सोच रहे हैं बहुत स्वार्थी है, सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ मांगा ही करते हैं, किसी को कुछ देते नहीं है। मगर कभी वो अपने आप को क्या कह रहे हैं कि वो स्वार्थी नहीं है, इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में काफी बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है, लेकिन इसका बोझ उन्होंने कभी भी दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस प्रकार कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है। यहाँ पे वो इसी ज्ञान की बात कर रहे हैं जो उन्होंने बोला था ना कि ज्ञान बांटते चलना है, वो यही ज्ञान है कि वो स्वार्थी दुनिया को उन नाकामयाबी का भार, स्वार्थी दुनिया को वो क्या कर रहे हैं, जो स्वार्थी जो दुनिया है उसको वो सफलता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते हैं। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। चलिए अब इसका बंधन मीन्स तो आपको पता ही होगा। बंधन मीन्स होता है जोड़ना। चलिए अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। इन अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना और पराया नहीं है। मतलब उन्होंने अपना पराया का भेदभाव खत्म कर दिया, उनके लिए सब अपने ही है, कोई पराया नहीं है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहां ठहर जाना चाहते हैं, मगर कभी खुद एक जगह बनकर नहीं रहना चाहता है। वो खुद एक जगह रहकर बिल्कुल नहीं बन के रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं। उन्होंने सारी मोह माया, सब कुछ सांसारिक बंधन, सब कुछ मोह माया त्याग दिया है और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो इसी में खुश हैं और संतुष्ट हैं। अब हम जो है इसका जो पूरा इतना पैराग्राफ हमने समझा है अलग अलग पंक्तियों में, अब हम इसका कविता का थोड़ा सा सार शॉर्ट में समझते हैं। दीवानों की हस्ती कविता में भगवती चरण वर्मा जी ने एक मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहां भी जाते हैं वहां केवल खुशियां ही फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, फिर चाहे किसी की आंखों में आंसू ही क्यों ना हो। कवि कभी भी एक जगह पर ज्यादा समय नहीं टिकते हैं, संसार को कुछ मीठी प्यारी यादें और एहसास देकर अपने सफर पर निकल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये कविता जो है यहीं पे समाप्त होती है। अब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी स्टूडेंट्स, बाय।